अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा एक नया क्लास होगा रीजनिंग सेक्शन को लेकर। तो इस क्लास को भी हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा, जो हमने पिछला क्लास किया जिसमें हमने डायरेक्शन सेंस टेस्ट के रिगार्डिंग हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ है। तो वो जो दो पार्ट से आपने अच्छी तरह से देखी होंगे उस पर प्रैक्टिस करना, वो जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना और खुद से भी जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आप जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में क्या होता है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप फास्ट आंसर निकल पाओगे। तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन जिसे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हम टॉपिक कवर अप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट हमने कवर अप कर दिया, ब्लड रिलेशनशिप ये कवर अप करने वाले हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम करेंगे। बस आपको इत्मीनान से क्लास देखना है, अच्छी तरह से क्लास देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, देखिए इंट्रोडक्शन मस्ट होता है। ये जो रीजनिंग सेक्शन है इसमें इंट्रोडक्शन ही सब कुछ होता है, इसलिए इंट्रोडक्शन समझ लेना अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूँ, फिर जाके क्वेश्चन करना, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप फ्रेशर हो, बेसिक है, चाहे आप ऑलरेडी आपको आता है, लेकिन फिर भी देख लेना अच्छी तरह से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि ये जो है इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन के नाम से यहाँ पे टॉपिक है। दैट मीन इसमें जो है रिलेशंस पूछी जाती है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसकी रिलेशन पूछी जाएगी। दैट मीन आपसे पूछा जाएगा आपके भाई का भाई, आपके भाई के बहन की माँ की, भाई के बाप का बाप आपका क्या लगता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है किस तरह से करने होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक समझाने वाला हूँ। क्योंकि रीजनिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन जो होता है ट्रिक की सेक्शन होता है, ट्रिक्स के बुनियाद पे आपको करना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रिलेशन में जो आते हैं, फादर किसे कहते हैं, ग्रैंड फादर किसे कहते हैं, अंकल किसे कहते हैं, आंट किसे कहते हैं। क्योंकि जब आप फैमिली ट्री बनाओगे वहां पे आपको जब आंसर निकालना होगा, आपको बताया जाएगा बताइए आपके भाई की बहन की माँ की माँ की भाई की बहन की बाप की माँ की माँ आपकी क्या लगती है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि उसको हम क्या कहेंगे, है ना। दैट मीन अगर मैं आपसे सिंपली कहूं आपके बाप का भाई आपका क्या लगता है, आप क्या कहोगे, वो हमारा चाचा लगता है, मेरा अंकल लगता है। तो जब आपको पता है कि चाचा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, तब जाके आप आंसर दे पाओगे। इसलिए ये समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर हम ग्रैंड फादर की बात करें, ग्रैंड फादर किसे कहते हैं, जो फादर का फादर होता है, यानी कि बाप के बाप को क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं। ग्रैंड मदर किसे कहते हैं, मदर के फादर को। जो मदर का फादर होता है उसे, सॉरी, जो मदर, हाँ, जो फादर की मदर होती है, मदर ऑफ फादर, ठीक है ना। जो फादर की मदर होती है उसे कहते हैं ग्रैंड मदर। जो फादर का ब्रदर होता है, बाप का भाई, उसे कहते हैं अंकल। फादर की जो सिस्टर होती है उसे कहते हैं आंट। सन ऑफ सिस्टर या ब्रदर यानी कि बहन का लड़का या भाई का लड़का, ठीक है ना, बहन का बेटा या भाई का बेटा, उसे हम कहेंगे निफ्यू। डॉटर हम किसे कहेंगे, डॉटर ऑफ, सॉरी, नीस हम किसे कहेंगे, डॉटर ऑफ सिस्टर और ब्रदर। जो भाई की बेटी होती है या बहन की बेटी होती है उसे नीस कहते हैं, और जो बेटा होता है उसे निफ्यू कहते हैं। अगर हम अंकल के चिल्ड्रंस की बात करें, उन्हें कजन कहते हैं। जो मदर और फादर सन, सीधी सी बात है, माँ का बेटा या बाप का बेटा वो क्या लगता है, वो भाई लगता है। सिस्टर किसे कहते हैं, बहन को कहते हैं। फादर की डॉटर, मदर और फादर्स डॉटर, ठीक है ना, मदर और फादर्स डॉटर, उसे क्या कहते हैं, सिस्टर। आंट किसे कहते हैं, फूफी को, मदर सिस्टर। जो मदर की सिस्टर होती है उसे आंट कहते हैं। जो फादर की सिस्टर होती है उसे भी आंट कहते हैं। ग्रैंड मदर यानी कि मौसी को भी आंट कहते हैं, फूफी को भी आंट कहते हैं। नोट डाउन कर लेना। ग्रैंड मदर की अगर हम बात करें, जो मदर की मदर होती है यानी कि माँ की माँ जो होती है उसे ग्रैंड मदर कहते हैं। कजन्स की अगर हम बात करें, जो मैटरनल अंकल होता है यानी कि जो आपकी माँ का भाई है, उसके जो लड़के हैं, चाहे वो लड़की हो, मतलब उसके जो लड़के होंगे, चाहे वो लड़की हो, डॉटर हो, क्या हो, ठीक है ना, उनको कहते हैं कजन्स। तो इसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फादर किसे हम कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं मदर्स फादर को, या आप कह सकते हो कि मैटरनल ग्रैंड फादर। और जो फादर की साइड से रिलेशन होती है उसे कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, ये एक्यूरेट टर्म है।
अगर आपसे पूछा जाए मदर के फादर को क्या कहते हैं, तो उसे मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं। और बाप के बाप को क्या कहते हैं, उसे भी ग्रैंडफादर कहते हैं, लेकिन डिफरेंस जानने के लिए पैटर्नल उसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम डॉटर इन लॉ की बात करें, तो डॉटर इन लॉ जो बेटे की बीबी होती है उसे हम कहते हैं, दैट मीन बहू, बहू को कहते हैं डॉटर इन लॉ। और दामाद को क्या कहते हैं, डॉटर्स हस्बैंड, दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर, साले को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। और इसी तरह से सिस्टर इन लॉ की अगर हम बात करें, जो बीबी की जो बहन होती है उसे कहते हैं सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है ना, जो बहन का शौहर होता है उसे कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, जो बाई की बीबी होती है उसे भी कहते हैं सिस्टर इन लॉ। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, डॉटर्स हस्बैंड को क्या कहते हैं, सन इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। जो वाइफ की सिस्टर होती है यानी कि साली, साली को सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं, और भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको नोट कर लेना, जिसको वैसे ये सबको पता है, ये कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको ये रिलेशन भी पता नहीं होगी। ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर पता नहीं है तो आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट उठा के रखो, ये आपको याद रख लेना है किसको क्या कहते हैं। मैं थोड़ा बहुत जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। चलो आप एक एक करके स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना। पहले आप इस वाले पोर्शन का लेना, इस वाले पोर्शन का उठा लेना यहां तक। उसके बाद इस वाले पोर्शन का उठा लेना यहां तक। चलो मैं जूम आउट कर लेता हूं, नए से पहले यहां तक उठा लेना एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहां तक उठा लेना दूसरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहां से उठा लेना तीसरा स्क्रीनशॉट। ये रिलेशन आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेनी है, याद कर लेनी है अच्छी तरह से। इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं फैमिली ट्री पे। देखिए फैमिली ट्री किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्री बनाना होता है। जिस तरह से अगर हम क्वेश्चन की तरफ नजर डालें ब्लड रिलेशन में, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन ए फैमिली, एक फैमिली है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है उस फैमिली में बी का हस्बैंड है, सी जो है सन है ए का, डी जो है डॉटर है बी की, एफ जो है डॉटर है जी की, सी जो है फादर है ए का। आपको बताना है ए और एफ की क्या रिलेशन है, सी और बी की क्या रिलेशन है, जी और बी की क्या रिलेशन है। अगर आप माइंड में सोचने बैठोगे इस तरह से, वो उसका हस्बैंड है वो उसका ऐसा है, तो कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फैमिली ट्री की जरूरत पड़ती है। फैमिली ट्री किस तरह से बनाना पड़ता है आपको बेसिक से समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रेशर्स का भी ख्याल रखना है, इसलिए मुझे बेसिक से लेकर चलना है और एडवांस लेवल तक छोड़ूंगा। यहाँ पे देखिए फैमिली ट्री किस तरह से बनाते हैं। सपोज मान लीजिए आपको दिखाना होगा, आपको मैं बताऊंगा, ए जो है, यहाँ पे मैं पेन यूज कर लेता हूं, ए जो है ब्रदर है बी का। तो आप रिलेशन किस तरह से शो करोगे। अगर मैं आपसे कहूंगा ए जो है बी का ब्रदर है, इनकी रिलेशन आप किस तरह से शो करोगे। सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। दैट मीन जो ए है ये क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। अगर हमें जेंडर दिखाना हो, दैट मीन मेल फीमेल जेंडर हमें दिखाना हो, अगर ए मेल होगा तो उसको हम ट्रायंगल में रखते हैं इस तरह से, और जो फीमेल होगी, सपोज मान लीजिए बी इसकी बहन है, तो इसको हम सर्कल में रखते हैं। या तो आप प्लस का निशान बना सकते हो, ए प्लस, प्लस का मतलब है मेल, और बी माइनस, माइनस का मतलब है फीमेल। लेकिन ट्रायंगल सर्कल से इजी रहेगा, आप अच्छी तरह से समझ सकोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके। जो फ्रेशर है वो ट्रायंगल सर्कल से कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं, मतलब पुराने जो है, जिनको ऑलरेडी इस फील्ड में पता है, तो वो प्लस माइनस से भी कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये रिलेशन समझने के लिए भी आपको कुछ पता होना चाहिए। देखिए अगर हम फैमिली ट्री की बात करें, तो फैमिली ट्री में सबसे पहले कौन आता है, ऊपर में, ठीक है ना, तो ग्रैंडफादर आएगा। अगर हम ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो वो सबसे पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम फादर की बात करेंगे तो ग्रैंडफादर के बाद फादर आएगा दूसरी कैटेगरी में।
मदर भी इसी कैटेगरी में आएगी, आएगी ना। तो उसके बाद अगर मैं बाई की बात करूं तो वो तीसरी कैटेगरी में आएगा, यानी कि इसका बेटा, इस तरह से कैटेगरी में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आपको जो समझना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रिलेशन किस तरह से बनानी है, जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाना है। डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको दिखाना होगा ए जो है बी का ब्रदर है, मैंने कहा ना आपको, आपको दिखाना होगा ए जो है बी का ब्रदर है और बी जो है ए की सिस्टर है, तो ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को हम किस तरह से दिखाएंगे। ये रहा ए, इसको हम ट्रायंगल में रख लेते हैं, इसका मतलब है ए क्या है, ये मेल है, अभी इतना ही हमें पता है। लेकिन अगर हम इसके सामने इस तरह से बी रखेंगे, इसका मतलब है ए जो है बी का बाई है, लेकिन बी जो है ए की सिस्टर है, तो उसको हम सर्कल में रखेंगे। तो इस रिलेशन को आपको समझ लेना है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए। क्लियर हो गया। अगर आपको दिखाना है बी जो है सिस्टर है किसकी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, यानी कि इसका मतलब क्या है, बी जो है ए की सिस्टर है, ए बी का भाई भी हो सकता है, बी की बहन भी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी को सर्कल में रखूंगा, बी क्या है, सिस्टर है किसकी, ए की। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा बी एंड ए आर सिस्टर्स, इसका मतलब क्या है, यानी कि दोनों क्या है, सिस्टर्स है, बी एंड ए आर सिस्टर्स। अगर आपको ये रिलेशन दिखानी होगी, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, समझ लेना। अगर आपको दिखाना होगा बी एंड ए आर सिस्टर्स, दोनों बहनें हैं, तो डायग्रामेटिकली किस तरह से आप दिखाओगे, बी सिस्टर है किसकी, ए की, ए बी सिस्टर है, यानी कि दोनों जो है आपस में बहनें हैं। तो इसका मतलब है, इस डायग्राम का मतलब है बी एंड ए आर सिस्टर्स। तो ये रही सिस्टर की रिलेशन, है ना। अगर आपको भाई बहन की रिलेशन दिखानी होगी डायग्राम थ्रू, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। अब अगर आपको हस्बैंड वाइफ की रिलेशन दिखानी होगी, हस्बैंड वाइफ की, अगर मैं कहूं ए जो है, ठीक है ना, अगर मैं कहूं, यहां पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मैं कहूं ए जो है हस्बैंड है किसका, बी का, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो सीधी सी बात है, जब ए हस्बैंड बी का है तो यहाँ पे जेंडर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, जब ए हस्बैंड है बी वाइफ होगी, क्योंकि ये कपल की रिलेशन है। तो किस तरह से दिखाना, यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं हो पाया। देखो ए ये क्या है, मेल है, तो इस तरह से मैं मेल बना देता हूँ ट्रायंगल में, ट्रायंगल का मतलब इस तरह से मैं समझ गया ए मेल है। अब मुझे ए को बनाना है हस्बैंड किसका, बी का, तो इस तरह से मैं रिलेशन बनाऊंगा बी, बी क्या है, ये फीमेल है, तो इसको सर्कल में रखूंगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त अगर देखोगे ये क्या बन रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ए जो है बाई है बी का और बी जो है सिस्टर है ए की, लेकिन हमें हस्बैंड वाइफ इनको बनाना है, तो जोड़ी मिलानी है। तो जोड़ी कैसे मिलाते हैं, इनको प्लस करना है। तो बीच में जब आप प्लस का साइन रखोगे तो आपको समझ लेना है, जब भी बीच में प्लस का साइन हो, इसका मतलब है ये दोनों मिल चुके हैं, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो ये रिलेशन शो क्या करेगी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज द वाइफ ऑफ ए। समझ गए। अब अगर आपको रिलेशन दिखानी होगी, डी है हस्बैंड किसका, ए का, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो डी जो है मेल है, ये क्या है, हस्बैंड है किसका, बी का, तो बी क्या होगी, फीमेल होगी। तो इनके बीच में प्लस का निशान जब हम रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन बन जाएगी। अगर प्लस का निशान नहीं रखेंगे तो ये जो है ब्रदर सिस्टर की रिलेशन बन जाएगी। हो गया क्लियर। अब देखिए, अब अगर हमें फादर एंड सन की रिलेशन दिखानी होगी, सपोज मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा ए जो है सन है बी का, ए जो है बेटा है बी का, लेकिन यहां पे जो है ये बी इसकी मां भी हो सकती है, इसका बाप भी हो सकता है। अगर मेंशन नहीं किया होगा, अगर सिर्फ इतना लिखा होगा ए इज द सन ऑफ बी, तो इसका मतलब है बी जो है इसका बाप भी हो सकता है, बी जो है इसकी मां भी हो सकती है। लेकिन ये हमें पता है ये सन है, ये लड़का है, तो जब हमें पता है ए लड़का है तो इसको हम ट्रायंगल में रख देते हैं, ए लड़का है। बी क्या है, बी इसका बाप है या मां है, दोनों में से एक है। लेकिन ये रिलेशन हम किस तरह से दिखाते हैं, यानी कि बी है या तो ये बाप है या तो ये बेटा है, हमें जेंडर पता नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे।
तो इसके नीचे हम ए को रखेंगे। इसका मतलब है ए जो है बेटा है किसका, बी का। तो जब ये बेटा है इसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। अब ये रिलेशन शो क्या कर रही है, इस तरह से जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये रिलेशन शो क्या करेगी, बी जो है बाप या माँ है किसकी, ए की। इस तरह से आपको शो करना है। अब अगर आपको दिखाना होगा ए जो है सन है डी का और डी जो है फादर है ए का, ये रिलेशन आपको दिखानी होगी। डायग्राम के थ्रू किस तरह से आप बनाओगे, ए जो है सन है किसका, डी का, तो बाप ऊपर आएगा, मैं डी बनाऊंगा और इसका सन कौन है, ए है, तो ए इसका बेटा है। इस तरह से मैं ट्रायंगल में रखूंगा। और डी जो है बाप है किसका, ए का, तो डी को भी मैं किस में रखूंगा, ट्रायंगल में रखूंगा। इससे मुझे पता चलेगा ट्रायंगल से ये मेल है। तो ये रिलेशन शो क्या करती है, ए इज द सन ऑफ डी एंड डी इज द फादर ऑफ ए। अब अगर आपको दिखाना होगा रिलेशन में, आपको दिखाना होगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब अगर आपको रिलेशन में दिखाना होगा जो एस है वो मदर है टी की, और जो टी है, ठीक है ना, यहां पे पेन को क्या हो गया, और जो टी है वो डॉटर है किसकी, एस की। तो आपको ये रिलेशन बतानी है, यानी कि एस जो है मदर है टी की और टी जो है डॉटर है एस की। तो डायग्राम के थ्रू आप इसको किस तरह से बनाओगे, मदर को आपको ऊपर रखना है क्योंकि पेरेंटल रिलेशन ये ऊपर आएगी और ये मदर है, तो उसको हम सर्कल में रखेंगे। बन गई ये मदर, ठीक है ना, ये फीमेल बन गई, अभी ना तो ये कुछ भी नहीं है। अब हमें इसे मदर बनाना है, किसकी मदर बनाना है, टी की। दैट मीन टी नीचे आएगा इस तरह से। अब टी इसका बेटा भी हो सकता है, इसकी बेटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है टी क्या है, डॉटर है किसकी, एस की। तो जब ये डॉटर है इसको हम सर्कल में रखेंगे। तो इस तरह से आपकी रिलेशन बन गई। दैट मीन ये कौन सी रिलेशन है, ये रिलेशन है एस जो है मदर है टी की और टी जो है डॉटर है किसकी, एस की। क्लियर हो गया इतना। जो फादर मदर की रिलेशन क्लियर हो गई, किस तरह से बनाते हैं। अब अगर आपको अंकल की रिलेशन बनानी होगी, सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाएगा एस जो है ये है अंकल टी का, ठीक है ना। आपको किस तरह से बनाना है, एस जो है अंकल है टी का, तो आपको टी का अंकल बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए अंकल किसको कहते हैं, यानी कि जो टी का फादर होगा उसका जो ब्रदर होगा वही लगेगा अंकल किसका, टी का। तो सबसे पहले हमें टी का फादर बनाना है। तो सपोज मान लीजिए हम एक्स बनाएंगे, ये टी का फादर है, इसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। और टी इसका बेटा है, टी है ना इसका बेटा, तो इसको भी हम ट्रायंगल में रखेंगे इस तरह से बेटा। अब हमें टी के फादर का ब्रदर बनाना है, वही अंकल होगा किसका, टी का। तो जो टी का फादर है उसका जो ब्रदर है वो कौन है, वो है एस। इस तरह से हम रखेंगे और यही रिलेशन बन गई। दैट मीन एस इज द अंकल ऑफ टी। समझ गए अंकल की रिलेशन किस तरह से बनानी है। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूं। सपोज मान लीजिए आपको बनाना है, आपको यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना है, आपको डायग्राम बनानी है। आपको बताना है जो टी है वो अंकल है पी का, ठीक है ना। पी का आपको अंकल बनाना है। तो जब आपको पी का अंकल बनाना है, दैट मीन अंकल किसको कहते हैं, पी का अंकल कौन होगा, के। लेकिन के कौन है, जो पी का फादर है उसका ब्रदर जो है वही है के। दैट मीन जब हम पी बनाएंगे उसका फादर बनाएंगे, उसका ब्रदर बनाएंगे, वही अंकल होगा किसका, पी का। तो सबसे पहले हमें पी का फादर बनाना है। सपोज मान लीजिए हम एक्स रखेंगे, ये पी का फादर है, ठीक है ना। अब जो है इस एक्स का हमें बेटा बनाना है, वो कौन है, वो है पी। तो इसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। तो अब हमें पी का अंकल बनाना है, दैट मीन पी के फादर का, जो इसका फादर एक्स है उसका बाई, ठीक है ना, उसका बाई जो होगा वो कौन है, वो है के। तो ये बाई है इस तरह से। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अंकल के रिलेशन। अब अगर आपसे पूछा जाए एन जो है आंट है किसकी, एस की। दैट मीन पैटर्नल आंट है, आप मान लीजिए पैटर्नल आंट है। आंट किसको कहते हैं, पैटर्नल आंट किसको कहते हैं, बाई के बहन को, सॉरी आंट कहते हैं बाप के बहन को, उसको कहते हैं पैटर्नल आंट। और जो माँ की बहन होती है मौसी, उसे कहते हैं मैटरनल आंट।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रिलेशन दिखानी है। एन जो है ये आंट है, ये पुफी है किसकी, एस की। दैट मीन आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एस का फादर बनाना पड़ेगा, उसके बाद एस के फादर की सिस्टर आपको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एस को बना लेते, सबसे पहले हम एस के फादर को बना लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक्स जो है, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक्स जो है, यह फादर किसका, इसको हम फादर बना लेते हैं एस का। ठीक है, सॉरी नहीं, एन जो है आंट है एस की, हाँ सही बात है, एस का ये फादर बन गया। तो एस का फादर कौन है, एक्स, और इसकी हमें अब बहन बनानी है, वो कौन है, एन। एन जो है इसकी बहन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इस रिलेशन को हम कहेंगे एन जो है आंट है किसकी, आंट है एस की। ये एस इस वक्त मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं है। जब जेंडर पता नहीं हो तो उस वक्त जेंडर नहीं बनाना चाहिए, जब जेंडर गिवन हो तभी जेंडर बनाना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपको ग्रैंड फादर की रिलेशन दिखानी हो, सपोज मान लीजिए आपको ग्रैंड फादर की रिलेशन दिखानी हो, आपको बताना हो ए जो है, यहां पे मैं पेन यूज कर लेता हूं, अगर आपको रिलेशन दिखानी हो ए जो है, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, वेट कर लो, ए जो है ग्रैंड फादर है एक्स का, या ए जो है ग्रैंड फादर है एन का। एन का आपको ग्रैंड फादर बनाना है, यानी कि एन का ग्रैंड फादर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एन का फादर बनाना पड़ेगा, उसके बाद एन के फादर का फादर आपको बनाना पड़ेगा, वही है ग्रैंड फादर किसका, एन का। तो सबसे पहले हम एन का फादर बना लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक्स जो है एन का फादर है, तो ये फादर है, ट्रायंगल में रखेंगे हम। इसका बेटा कौन है, इसका बेटा एन है, ठीक है, ये बेटा है तो इसको हम ट्रायंगल में रख लेंगे। अब आपको दिखाना है एन का ग्रैंड फादर, दैट मीन एन के फादर का फादर। तो एन का फादर यहां पे आया, एन के फादर का फादर x1 वो यहां पे आएगा। और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जब इस तरह से डायग्राम बनाओगे, इसको कहते हैं, ये जो है ग्रैंड फादर है किसका, एन का, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। दैट मीन ए जो है ग्रैंड फादर है एन का, समझ गए। और ए जो यहाँ पे आएगा ये ट्रायंगल में आएगा। इतना क्लियर हो गया। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसी तरह से आपको रिलेशन बनानी होती है। अब अगर आपको बनाना होता है डायग्राम के थ्रू ग्रैंड मदर की रिलेशन, सपोज मान लीजिए आपको बनानी है, जो पी है, पी जो है ग्रैंड मदर है किसकी, टी की, लेकिन ये जो ग्रैंड मदर है ये मैटरनल ग्रैंड मदर है, दैट मीन माँ की माँ है। तो जब हमें एन की मैटरनल ग्रैंड मदर बनानी है, दैट मीन एन के मदर की मदर हमें बनानी है। तो किस तरह से हम बनाएंगे, सपोज मान लीजिए एक्स जो है मदर है किसकी, एन की, एन जो है इसका बेटा है, तो इसको हम ट्रायंगल में रखेंगे। उसके बाद एन के मदर की मदर हमें बनानी है, तो इसके एन की मदर एक्स है, और एक्स की जो मदर है वो कौन है, वो पी है। तो यहाँ पे हम पी को बनाएंगे, ये भी मदर है। तो यही रिलेशन हो गई, दैट मीन पी जो है ग्रैंड मदर है किसकी, एन की, और मैटरनल ग्रैंड मदर। इसी तरह से ये जो डायरेक्शन आपको बनानी है, इसी तरह से आपको जो है डायग्राम बनानी है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरह से आपको डायग्राम बनानी है, और आप जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। मैं पहले से कह रहा हूं, जो फ्रेशर है उनको तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार फेस कर रहे हो इस तरह से डायग्राम बनाना, आपके समझ में नहीं आएगा। आप एक दो बार जब देखोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग मैथमेटिक्स पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनानी है, और आप जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे और समझ पाओगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करनी है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन वो भी बताने से पहले आपको बता दूं, ये जो ब्लड रिलेशन है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो पजल फॉर्म, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म, और तीसरा कोडेड फॉर्म। तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, और आपको इनका आंसर देना हो। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं इस पजल फॉर्म की, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज क्यू सन, यानी कि ए जो है क्यू का सन है। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, क्यू एंड वाई जो है आपस में सिस्टर्स हैं, यानी कि क्यू एंड वाई जो है आपस में बहनें हैं। जड इज वाइज मदर, जड जो है वाई की माँ है। पी इज जड सन, पी जो है जड का सन है, बेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, और आपको बताना है इनमें से स्टेटमेंट जो है कौन सी ट्रू है।
यानी कि A एंड P आर कजिन्स, A इज P's अंकल, P एंड Y आर सिस्टर्स, P इज A इज मैटरनल अंकल। आपको बताना इनमें से कौन सी रिलेशन फिर सही है, ठीक है ना। लेकिन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो है ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग लंबे चौड़े क्वेश्चन रखता है, लंबे चौड़े, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ो और आप अपना समय गवाओ। आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, या आपको नोट कर लेना है। जब भी आपसे ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप अपना टाइम गवा रहे हो और आप अपना आंसर नहीं निकाल पाओगे। आपको क्या करना है, जब भी आप जो है क्वेश्चन देखो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपसे कहा गया आपको वो करना है। यहाँ पे आपसे कहा है ए इज क्योज सन, ए जो है क्यो का बेटा है, तो क्यो जो है इसका फादर भी हो सकता है, इसकी मदर भी हो सकती है। फिलहाल हमें जेंडर पता नहीं है, तो क्यो को हम एज जस्ट रख लेते हैं। और क्यो का जो बेटा है वो कौन है, वो है ए, लेकिन हमें पता है ए बेटा है, इसलिए हम ए को ट्रायंगल में रख लेते हैं। आगे ये रिलेशन हो गया क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है, क्यो जो है, क्यो एंड वाई आर सिस्टर्स, दैट मीन क्यो एंड वाई जो है आपस में बहनें हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्यो का जेंडर भी पता चल गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यो क्या है, ये फीमेल है और ये बहन है। किसकी बहन है, वाई की बहन है। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं वाई, और वाई भी इसकी बहन है, सिस्टर्स है ना आपस में, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, जड इज वाइज मदर, जड जो है वाई की मदर है। तो यहाँ पे जब y एंड q आपस में बहने हैं, तो y जब z जब y की मदर हुई तो वो इन दोनों की मदर हुई। दैट मीन जो z है वो मदर है इन दोनों की। इस तरह से क्लियर। उसके बाद p इज z सन, p जो है z का सन है। ये जो p है, ठीक है ना, p जो है z का सन है, z का बेटा है। z कौन है, क्यू एंड वाई की मदर है। जब z क्यू एंड वाई की मदर है और p इसका बेटा है, दैट मीन p जो है इन दोनों का भाई है। वो मैं इस तरफ से बना लूं या इस तरफ से बना लूं, सेम ही बात है। तो p को मुझे क्या बनाना है, इनका भाई बनाना है। तो भाई है तो इसको मैं ट्रायंगल में रख लेता हूं। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम किसी भी आंसर का जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्री है, फैमिली ट्री, वो तैयार हो चुका है। अब हम रेडी है, हमसे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। अब हमें देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रही है ए एंड पी आर कजिन्स। क्या ए एंड पी आपस में कजिन्स है? कजिन किसको कहते हैं? कजिन कहते हैं जो चाचा हो या जो पुफी हो, उनके जो बेटे हैं या उनकी बेटी वगैरह, उसको कजिन्स कहते हैं। जरा हम ए और पी के रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे पी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो इन दोनों की आपस में रिलेशन क्या है? अगर हम बात करें ए की, तो ए जो है क्यू का बेटा है और पी जो है क्यू का भाई है। दैट मीन पी एंड ए की रिलेशन क्या है? पी एंड ए की रिलेशन है, पी जो है मैटरनल अंकल है किसका? ए का। लेकिन यहाँ पे कॉजनस दिखा रहा है, दैट मीन ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? वो क्या यहाँ पे बता रही है? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रही है यहाँ पे ए इज पीज अंकल। ए जो है पी का अंकल है। नहीं, इस तरह से हमने भी बताया पी ए का अंकल है, लेकिन ए जो है पी का अंकल नहीं है। ए जो है पी का नेफ्यू है ना। पी ए का अंकल है लेकिन ए पी का अंकल नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत। इसके बाद पी एंड वाई आर सिस्टर्स। क्या पी एंड वाई आपस में सिस्टर्स है? तो यहाँ पे अगर हम पी की बात करें तो पी जो है जेंडर इसका मेल है और वाई जो है इसकी बहन है, तो ये आपस में सिस्टर्स नहीं है। हाँ, वाई पी की सिस्टर है और पी वाई का ब्रदर है, लेकिन आपस में ये सिस्टर नहीं है। दैट मीन पी एंड वाई आर सिस्टर्स, दैट मीन वो दोनों सिस्टर हैं, नहीं आपस में ये सिस्टर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हुई, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही नहीं है। तो जब तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी सही नहीं है, तो इसका मतलब है चौथी स्टेटमेंट हमारी डेफिनेटली राइट होगी। ये हमें बता रहा है पी जो है ए का मैटरनल अंकल है। तो मैटरनल अंकल किसको कहते हैं? मैटरनल अंकल कहते हैं माँ के भाई को। क्या पी जो है ए के माँ का भाई है? ये रहा ए, इसकी माँ है क्यू और उसका भाई है पी। दैट मीन ये रिलेशन सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सही बात है।
अच्छी तरह से समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आप क्लियर हो रहा होगा। कोई बात नहीं, जो फ्रेशर है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि नए हो, आपको समझ में नहीं आएगा ये रिलेशन, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको अगर आप फ्रेशर हो। जो लोग नए हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन जो पुराने हैं वो अच्छी तरह से समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये क्या कह रहा है, ए इज बी इज सिस्टर। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या करना है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हमें क्या बनाना है, ए को हमें बी का सिस्टर बनाना है। ए जो है सिस्टर है किसकी, बी की, तो इस तरह से रिलेशन बनेगी। बी जो है ए का भाई भी हो सकता है, ए की बहन भी हो सकती है, हमें पता नहीं तो हमें उसको एज रहने देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, सी जो है बी की मदर है। तो जब सी बी की मदर है, हम इसको यहां पे भी बना सकते हैं, लेकिन बी जो है इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है इन दोनों की मदर जो है सेम ही है, इसलिए हम सी को यहां पे बना लेते हैं। सी जो है मदर है किसकी, इन दोनों की। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यहां पे कह रहा है डी इज सी इज मदर, और डी जो है सी की मदर है। अब डी यहां पे है, ये मदर है किसकी, सी की। उसके बाद ई इज डी इज मदर, और इस डी की अभी हमें मदर बनानी है, वो है ई। दैट मीन ई जो है मदर है किसकी, डी की। अब हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। यहाँ पे आपको बताना है ए की रिलेशन क्या है डी के साथ। इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए ए इज रिलेटेड टू डी, तो आपको बताना है इसका मतलब है डी जो है ए का क्या लगता है। समझने अच्छी तरह से समझ रहे हो ना। ए इज रिलेटेड टू डी, इसका मतलब है ए एंड डी का संबंध आपस में क्या है, आपको बताना है। ये जो ए है इसकी रिलेशन क्या है डी के साथ, यानी कि ये जो ए है ये डी का क्या लगता है, ये आपको बताना है। ना कि आप इस तरह से बताओगे डी जो है ए का क्या लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आपको बताना था उस वक्त डी ए का क्या लगता है। लेकिन इस वक्त आपसे पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि आपको बताना है ए जो है डी का क्या लगता है। तो आपको इस तरह से देखना है, यहाँ पे ये ए और यहाँ पे है ये डी। तो डी की अगर हम बात करें, डी की रिलेशन ए के साथ क्या है, डी जो है ए के माँ का बाप है। दैट मीन ए की जो माँ है वो है सी, और सी की जो माँ है वो कौन है, वो है डी। तो इसका मतलब ये है, ये जो डी है ये जो है और ए जो है, इनकी रिलेशन आपस में क्या है। लेकिन आपको किस तरह से बताना है, आपको बताना है ए जो है डी का क्या लगता है। ठीक है ना, ए जो है डी का क्या लगता है। तो ए की अगर हम बात करें, जो डी है, डी के बेटी की बेटी है ना, डी के बेटी की बेटी जो है ए है। तो डी के साथ ए की क्या रिलेशन है, जो बेटी के बेटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रैंड डॉटर कहते हैं। दैट मीन यहाँ पे 4th नंबर हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। अगर आपसे पूछा जाता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आपको उस वक्त बताना था कि डी जो है ए का क्या लगता है, तो उस वक्त इसका सही आंसर होता है ग्रैंड मदर। लेकिन आपसे पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए का संबंध क्या है डी के साथ। कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा। मैं इन डिटेल में समझा रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको जो है डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, चुपचाप करके आपको डायग्राम बनानी है। ए इज द फादर ऑफ सी, तो बना लीजिए ए को सी का फादर। ठीक है ना, ए को बनाना है सी का फादर। तो ये रहा ए, ये फादर किसका, ये फादर सी का। सी इसकी डॉटर भी हो सकती है, सी इसका सन भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। इसके बाद एंड डी इज सन ऑफ बी, और डी जो है सन है किसका, बी का, है ना। डी जो है सन है बी का, लेकिन यहां पे जो है रिलेशन कहीं भी मिल नहीं रही है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। डी जो है सन है किसका, बी का। तो बी जो है इसका फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, ये भी हमें पता नहीं है। उसके बाद ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ए का ब्रदर है। तो यहाँ पे ए का हमें भाई बनाना है, वो कौन है, वो है ई। तो ये इसका ब्रदर है, इसलिए ये ट्रायंगल में आएगा, बन गई रिलेशन। उसके बाद इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, उसके बाद अगर ये जो डी है ये सिस्टर है किसकी, सॉरी सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की। तो यहाँ पे हमें सी का जेंडर भी पता चल गया, सी क्या है, फीमेल है। और ये जो डी है ये इसका क्या है, ब्रदर है।
यही कह रहा है ना, सी इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो हमें क्या बनाना है, सी को बनाना है सिस्टर किसका, डी का। और यहां पे अगर हम बात कर रहे थे, यहां पे ये जो बी थी इसका जेंडर हमें पता नहीं था, डी इसका बेटा था, है ना, डी इसका बेटा, यानी कि बी जो है डी की मां भी हो सकती थी, डी का बाप भी हो सकता था। लेकिन जब यहाँ पे रिलेशन हमें मैच हुई, जब हमें ये पता चला ये जो डी है ये जो है बाई है किसका, सी का, तो सीधी सी बात है जब ये बाई है सी का, तो यहाँ पे इनका बाप कौन है, इनका बाप है ए, तो ये जो बी है ये अब इनकी क्या है, ये अब इनकी माँ है, तो ये जो बी है वो यहाँ पे आएगी, वो इनकी माँ है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से प्लस का निशान रखेंगे और हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम किसी भी आंसर का, क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, आपको बताना है बी जो है ई का क्या लगता है, बी की जो है ई के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रहा ई और बी ई का क्या लगता है, और ये रहा बी, है ना। अब समझ लीजिए बी की अगर हम बात करें, बी जो है ए की वाइफ है ना, बी जो है ए की वाइफ है, और ये जो ई है ये ए का बाई है, आप रिलेशन समझ रहे हो ना, फैमिली ट्री आप बना रहे हो, ई जो है ए का बाई है, इसका मतलब ये है जब ए ई का बाई है उसकी बी भी ई की क्या लगती है, यानी कि ई के बाई की बी भी ई की क्या लगती है, मैंने अभी भी आपसे कहा उसको हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, यानी कि बी जो है ई की बाबी है, यानी कि ई के बाई की बीबी कौन है, वो है बी, दैट मीन सिस्टर इन लॉ इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है उस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू जो है मदर है किसकी, क्यू इज, क्यूज मदर नहीं, क्यू की जो मदर है वो सिस्टर है पी की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्यू को बना लेते हैं, क्यू का जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन क्यू की जो मदर है सपोज मान लीजिए वो एक्स है, इस तरह से ये है सिस्टर किसकी, पी की, तो पी पी इसका वाई भी हो सकता है, बी भी हो सकती है, एंड डॉटर ऑफ एम, ठीक है ना, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, ये जो क्यू की मदर है वो पी की सिस्टर है, और डॉटर है किसकी, एम की, इसी की बात हो रही है, क्यू ही की बात हो रही है, क्यू जो है मदर है पी की, हमने बना लिया क्यू की मदर जो है सिस्टर है पी की, तो क्यू की मदर जो है सिस्टर है पी की, और डॉटर है एम की, और ये जो है डॉटर है किसकी, एम की, यानी कि इसकी जो माँ है वो है एम, इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इसका मतलब है जब ये इसकी माँ, ये इन दोनों की माँ है ना, इन दोनों की माँ है ये। उसके बाद एस इज डॉटर ऑफ पी, एस जो है डॉटर है पी का, तो यहाँ पे पी जो है यहाँ पे इसकी डॉटर है एस, इस तरह से, एंड सिस्टर ऑफ पी, और ये जो पी है, एस जो है ये सिस्टर है किसकी, टी की, समझ रहे हो, अच्छी तरह से समझो मैं क्या कह रहा हूं, डायग्राम को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मद्देनजर रखने पड़ रहे हैं फ्रेशर, इसलिए मुझे इतना बेसिक से समझाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एस जो है डॉटर है पी की, तो एस को हमने डॉटर बना लिया पी का, उसके बाद कह रहा है एंड सिस्टर ऑफ टी, और यही जो है सिस्टर है किसकी, टी की, टी इसका बाय भी हो सकता है, टी इसकी बहन भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं है, जेंडर हमें पता नहीं है। उसके बाद कह रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, उसके बाद आपको बताना है एम जो है टी का क्या लगता है, एम और टी की रिलेशन क्या है, यानी कि एम जो है टी का क्या लगता है, तो एम कहां पे है, ये रहा एम, तो टी कहां पे, ये रहा टी, तो टी एम का क्या लगता है, अगर हम बात करें एम टी की, टी एम का क्या लगता है, देखिए एम जो है ये है मदर किन की, पी एंड एक्स की, पी जो है उसका बेटा है कौन, टी, जब पी का बेटा हुआ टी, तो वो इसका क्या लगेगा, जो पी की माँ है वो इसका क्या लगेगा, दैट मीन जो मदर है, ठीक है ना, पी की जो मदर है
वो टी के साथ क्या रिलेशन रखती है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला क्लास था जिसमें हमने ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए वो जो क्लास है उसका मैं एंड अच्छी तरह से नहीं कर पाया। आखिर में मैं आपसे अलविदा नहीं ले पाया। तो आज जो है हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऊपर से वो क्लास भी लंबी हो चुकी थी, अगर उसमें और भी क्वेश्चन करते तो थोड़ा बहुत वो बोरिंग क्लास हो जाता, तो इसलिए वो अच्छी बात है। चलो, उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। तो वो जो डायग्राम है उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरह से, किस तरह से डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, वो उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। यानी कि क्यू की जो मदर है वो सिस्टर है किसकी, पी की, और वही क्यू की मदर जो है डॉटर है किसकी, एम की। तो हम बना लेते हैं, सबसे पहले हम क्यू को बना लेते हैं, और क्यू की मदर सपोज एक्स है, क्यू की मदर इस तरह से आ गई ना, क्यू की मदर जो है सिस्टर है पी की, यही कह रहा है ना, क्यू की मदर ये सिस्टर है किसकी, पी की, और डॉटर है एम की। जब एम मदर हुई किस, सॉरी, जब एक्स जो है दैट मीन जो मदर हमने रखी क्यू की, ये डॉटर हुई एम की, तो पी जो है इसकी बहन है, दैट मीन एम जो है इन दोनों के रिलेटेड है। एम जो है या इन दोनों का बाप हो सकता है या इन दोनों की माँ हो सकती है, क्योंकि एम का जेंडर हमें पता नहीं है। ये कह रहा है ना, क्यूज मदर यानी कि क्यू की मदर जो है इज सिस्टर ऑफ पी, वो सिस्टर है पी की, एंड डॉटर ऑफ एम, और वो डॉटर है एम की। ये पी जो है एक्स का यानी कि क्यू की मदर का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इसका भी जेंडर हमें पता नहीं है। और ये जो एम है जिसकी डॉटर कौन है, क्यू की मदर है, वो इनका बाप भी हो सकता है, इनकी माँ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एस इज डॉटर ऑफ पी, और एस जो है पी की डॉटर है एंड सिस्टर ऑफ टी, और सिस्टर है किसकी, टी की। दैट मीन ये जो एस है ये किसकी डॉटर है, ये डॉटर है पी की, और ये जो एस है इसी की बात हो रही है, ये सिस्टर है किसकी, टी की। और टी का भी हमें जेंडर पता नहीं है, ये इसका भाई भी हो सकता है, ये इसकी बहन भी हो सकती है। तो फैमिली ट्री हमारा तैयार हो चुका है। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछा गया हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, आपको बताना है एम जो है टी का क्या लगता है, एम की रिलेशन टी के साथ क्या है। ये रहा एम और ये रहा टी, तो आपको बताना है एम जो है टी का क्या लगता है, यानी कि एम जो है टी का क्या लगता है। अगर हम एम की बात करें और टी की बात करें, एम जो है टी का क्या लगता है, टी जो है, एम जो है पी का बाप भी हो सकता है, पी की माँ भी हो सकती है, क्योंकि इसकी रिलेशन हमें पता नहीं है ना। ये इसका बाप भी हो सकता है, ये इसकी माँ भी हो सकती है, क्योंकि हमें इसकी रिलेशन पता नहीं है। अगर हम इसको कंसिडर करें सबसे पहले पी की माँ, है ना, अगर पी की माँ है तो वो टी की क्या लगेगी, वो टी की ग्रैंड मदर लगेगी। और अगर इसको हम फादर कंसिडर, सॉरी, अगर इसको हम जेंडर में मेल कंसिडर करें, अगर हम पी का फादर इसे कंसिडर करें, तो फिर वो क्या लगेगा, यानी कि वो होगा टी का ग्रैंड फादर। तो इस केस में हमें दोनों केस यहाँ पे लेने हैं, या तो एम जो है टी का ग्रैंड फादर हो सकता है, या तो एम जो है टी की ग्रैंड मदर हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है ना। जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर है, उनको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। तो ये रहा दीपक, डी से दीपक, ये क्या है, ब्रदर है किसका, रवि का, आर फॉर रवि, ठीक है ना। रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। तो रेखा जो है अतुल की सिस्टर है। हमें यहाँ पे रिलेशन कहीं पे नहीं मिल रही है, लेकिन हम इसको अलग से रख लेते हैं। यहाँ पे आर ए का मतलब है रेखा, रेखा जो है सिस्टर है किसकी, अतुल की, ए फॉर अतुल। अतुल इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, रवि इज सन ऑफ रेखा। रेखा जो है ये माँ है किसकी, रवि की, है ना।
रवि जो है सन है किसका, रेखा का। अब हमें इसको मिलाना है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, यानी कि डी जो है, दीपक जो है रवि, रवि का क्या है, रवि का भाई है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पे नाम से भी आपको लग रहा होगा रवि जो है मेल ही नेम है, तो इस तरह से आप इसको मेल कंसिडर कर सकते हो। जब यहाँ पे अगर हम बात करें रवि की, रवि किसका सन है, रवि जो है रेखा का सन है, यानी कि रेखा इनकी माँ है, तो वो इन दोनों की माँ होगी, तो रेखा को हम यहाँ पे लाते हैं आर ए फॉर रेखा, और इसको हम इस तरह से इनकी माँ बना लेते हैं। और ए इसका भाई था, यानी कि रेखा का भाई कौन था, ए, ठीक है ना। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, लेकिन इसका जेंडर हमें पता नहीं है। तो हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, अब आपसे कह रहा है जो दीपक है वो रेखा का क्या लगता है। तो दीपक ये है और रेखा कहां पे है, रेखा ये है। तो दीपक रेखा का क्या लगता है, सीधी सी बात है, दीपक जो है रेखा का सन है, बेटा है ना। तो यहाँ पे सन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पॉइंटिंग फॉर्म है। अब ये जो क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले भी, समझने से पहले यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन हमारा पहला टाइप एंड हो गया। इसके बाद सेकंड टाइप आता है पॉइंटिंग फॉर्म का। इसमें भी यही आपको करना है, लेकिन इसमें इस तरह से होगा, पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो ये जो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, इसको आपको किस अंदाज से सॉल्व करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, और क्या कुछ आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, ठीक है, किसी वुमेन की तरफ इशारा करते हुए जो है एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है, सिंपली पॉइंटिंग टू ए वुमेन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, जो ये आदमी कह रहा है वो आपको खुद कंसिडर करना है, वो मैं हूं, वो आदमी मैं हूं। सपोज मान लीजिए मैंने कहा कि वो मैन जो है वो मैं हूं एक्स। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे लास्ट ऑफ कहां पे है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपको ऑफ दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑफ यहाँ पे देखिए ऑफ, उसके बाद दूसरा ऑफ, उसके बाद तीसरा ऑफ। जो तीसरा ऑफ होगा उसके बाद आपको काउंटिंग शुरू करनी है, दैट मीन माई 1, सन 2, फादर 3, उसके बाद यहाँ पे तीसरा फादर यहाँ पे 4, उसके बाद ऑफ, यहाँ पे डॉटर इन लॉ ये आएगी 5 पर। इस तरह से आपको नंबरिंग देनी है। आप अभी समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि ऑफ जो लास्ट वाला ऑफ होगा वहां से आपको डायग्राम बनानी स्टार्ट करनी है। तो मैंने क्या कहा, जो मैन कह रहा है वो आपने खुद कंसिडर किया। उसके बाद माई सन, ठीक है ना, वो आदमी जो कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, कोई आदमी जो है किसी वुमेन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, शी इज द ओनली, वो जो है इस तरह से कह रहा है, ठीक है ना। आपको इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं, वो जो आदमी है वो आपको खुद कंसिडर करना है, वो मैं हूं, तो वो मैंने यहाँ पे बना लिया एक्स। अब वो क्या कह रहा है, अब मैंने कहा ना डायग्राम आपको लास्ट एंड से बनाते हुए सॉल्व करनी है। जो इस टाइप का क्वेश्चन है, माई सन, यानी कि इस एक्स का सन, तो इसका सन आपको बनाना है, इस एक्स का सन इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। इसका सन एस से मैं रख लेता हूं सन, तो ये बेटा है इसका, इसको मैं ट्रायंगल में रख लेता हूं। उसके बाद फादर, इसका फादर यानी कि यही है ना। उसके बाद एक ऑफ के बाद फादर, इसका फादर, मैं इसका फादर बना लेता हूं एफ से, इसका फादर। उसके बाद ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ किसे कहते हैं, ओनली डॉटर इन लॉ, यानी कि इस फादर की केवल एक ही डॉटर इन लॉ, यानी कि इसका सिर्फ एक ही बेटा है, उसकी बीवी, डॉटर इन लॉ कहते हैं ना बहू को, यानी कि उसकी बीवी, तो इसका ओनली बेटा हो गया यही, और इसकी बीवी कौन है, वो यहां पे बना लेते हैं इसकी वाइफ, इस तरह से। अब यहाँ पे आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। आपको बताना है देन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वो जो आदमी था वो था ना एक्स जो आपने कंसिडर किया था, अब ये वुमेन इसकी क्या लगती है, तो इजी सा मसला है, ये इसकी क्या लगती है, ये इसकी बीवी लगती है। तो यहाँ पे इसका जो इसकी जो रिलेशन होगी इसके साथ वो होगी
वाइफ वाली रिलेशन। फंडा क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल दिक्कत हो रही होगी जो कि फ्रेशर होंगे, उनको दिक्कत हो रही होगी। बाकी लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके समझ में आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ये भी पॉइंटिंग फॉर्म है। ये क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू ए मैन, कोई आदमी जो है, देखिए दीपक जो है किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, यानी कि उसका जो केवल भाई है, उसका बाप जो है, उसकी बेटी जो है, उसका फादर जो है, इसी तरह से ये कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि हाउ इज मैन, यानी कि जो आदमी है जिसकी तरफ इशारा ये दीपक कर रहा है, वो इसका क्या लग रहा है, वो उसकी रिलेशन इसके साथ क्या है। तो इसी टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अगर आप डायग्राम से करोगे ना, उस तरह से आप नहीं कर पाओगे। इनको मैंने क्या कहा, आपको ऑफ ढूंढना है, आपको ऑफ ढूंढना है। जो लास्ट वाला ऑफ होगा वहां से आपको काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट है, इसमें आपको ऑफ ढूंढना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑफ है ना। तो लास्ट ऑफ से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। और ये जो मैन है, ये मैंने खुद को कंसिडर किया, ठीक है ना। दीपक सेड, पॉइंटिंग टू ए मैन, दीपक सेड। तो ये जो दीपक है, ये आपको खुद कंसिडर करना है, ये दीपक मैं हूं। तो दीपक जो है किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, तो ठीक है ना। ये है दीपक, ये क्या कह रहा है? तो ऑफ के बाद यहाँ पे 1 आएगा और इसके बाद स्टेटमेंट वाली ये 2 आएगी। दैट मीन डॉटर्स, माई डॉटर्स फादर, यानी कि दीपक का जो, इसकी जो बेटी है, ठीक है ना, दीपक इसकी जो बेटी आपको बनानी है ना, माई डॉटर्स, तो इसकी बेटी बना लो। इसकी बेटी कौन आएगी? इसकी बेटी बना लो, सपोज मान लीजिए एक्स, हम इसकी बेटी बना लेते हैं, ठीक है ना। डॉटर्स फादर, उसका फादर, यानी कि यही दीपक आ गया, इसको हम इसका फादर बना लेते हैं। उसके बाद ओनली ब्रदर, नहीं, उसके बाद फादर आएगा, इसका फादर भी बना लेते हैं, दीपक का फादर बना लेते हैं। उसके बाद ओनली ब्रदर, इसका केवल एक ही भाई, ठीक है ना, इसका केवल एक ही भाई। यहां पे हमारी रिलेशन कंप्लीट हो गई। अब आपको बताना है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, और यहाँ पे जो हमारी डायग्राम एंड होगी, यही वो मैन है जिसकी तरफ दीपक इशारा कर रहा था, और ये है दीपक। अब आपको बताना है ये जो मैन है, इस दीपक का क्या लगता है। तो मैन जो है दीपक का क्या लगता है? दीपक के बाप का भाई, दैट मीन दीपक का अंकल लगता है। सही बात है ना, समझ रहे हो ना अच्छी तरह से। इसके बाद नेक्स्ट टाइप यहाँ पे है, कौन सा है? इंट्रोड्यूसिंग अमन। नमन सेज, देखिए यहां पे मैंने आपसे कहा ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑफ ढूंढना है। ये रहा पहला ऑफ, ये रहा दूसरा ऑफ, ये रहा तीसरा ऑफ। सही सी बात है ना। तो जो लास्ट वाला ऑफ है, वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। माई 1, मदर 2, ब्रदर 3, निफ्यू 4, इसके बाद जो लास्ट वाला ऑफ है 5, हाँ इतना आएगा 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्या कह रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अमन, नमन सेज। तो आपको जो बोल रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो बोलने वाला है, वो आपको कंसिडर करना है, वो मैं हूं। तो यहाँ पे नमन है, ठीक है, नमन, एन से में नमन। नमन जो है किसी अयमन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अमन जो है क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? अयमन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ इज अयमन रिलेटेड टू आमिर। देखिए यहाँ पे जो है अमन, जो नमन है ना, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अयमन को, और कह रहा है वो जो है शी इज द ओनली वाइफ ऑफ ओनली निफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। इस तरह से वो बोल रहा है। आपको बताना है जो अयमन है वो आमिर की क्या लगती है। यहाँ पे मैंने नमन आमिर, यहाँ पे आमिर लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आमिर, या नमन यहाँ पे लास्ट में लिख लो, नमन। आपको बताना है जो अयमन है नमन की क्या लगती है, उनकी रिलेशन आपस में क्या है, ये आपको बताना है। तो काउंटिंग आप जब इस तरह से करोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो नमन जो है आपने खुद को कंसिडर किया। तो इसके बाद माई मदर, दैट मीन नमन की मदर, तो यहाँ पे नमन की मदर हम बना लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ब्रदर, ओनली ब्रदर, तो इसका ओनली ब्रदर, नमन की माँ का ओनली ब्रदर, इसको हम ट्रायंगल में रख लेते हैं। उसके बाद
निफ्यू, ओनली निफ्यू, उसका ओनली निफ्यू, निफ्यू किसे कहते हैं? निफ्यू कहते हैं भाई के बेटे को या बहन की बेटे को। तो ओनली केवल एक ही है, दैट मीन वो यहाँ पे कौन आएगा? वो नमन ही आएगा। तो ये नमन क्या है? निफ्यू है किसका? ओनली, इसका एक ही निफ्यू है ना, दैट मीन जो इसकी माँ का जो भाई है उसका केवल एक ही निफ्यू है, तो वो कौन है? वो नमन ही हुआ। उसके बाद यहाँ पे वाइफ, तो अब आपको नमन की वाइफ बनानी है, तो नमन की वाइफ आपको बनानी है, और यहां से नमन की वाइफ बन गई। और यहाँ पे जब एंड होगा, जहां पे एंड होता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, ये जो है वही वाला बंदा है। यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग आयमन नमन सेज, तो नमन ने कहा था ना, तो फिर जब इस तरह से डायग्राम बनाओगे जहां पे आपकी डायग्राम एंड होगी, वो जो पर्सन होगा वो वही पर्सन होगा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो है अब आपको बताना है जो नमन एंड आयमन है इनकी रिलेशन क्या है। आयमन जो है नमन की क्या लगती है? तो आयमन जो है नमन की क्या लगती है? आयमन जो है नमन की बीवी लगती है, वाइफ लगती है। क्लियर हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल आकाश सेज। तो चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, इसकी ट्राई आपको खुद से करनी है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफ ढूंढना है, एक ऑफ दूसरा ऑफ। यहाँ पे अब आपको काउंटिंग करनी है, 1 2, सन को 3 आएगा, उसके बाद डॉटर को 4 आएगा। अब आपको इसी तरह से डायग्राम बनानी है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल आकाश सेज। तो आपको आकाश यहाँ पे बनाना है, ए आकाश। आकाश जो है इशारा कर रहा है किसी गर्ल की तरफ और कह रहा है कि वो इस तरह से शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर। तो आपको बताना है जो अभिषेक की वाइफ है, ठीक है ना, अभिषेक की वाइफ की रिलेशन क्या होगी उस गर्ल के साथ। तो इसी तरह से आपको ये बनाना है, देखते हैं कि आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, इसको खुद से ट्राई करना। लेकिन यहाँ पे अभिषेक की वाइफ आप मत लिख लेना, क्योंकि आप कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत आ जाओगे। आप यहाँ पे अभिषेक इस तरह से लिख लेना, लेकिन हाँ सीधी सी बात है आप वो निकाल पाओगे, कोई बात नहीं। अभिषेक की वाइफ इसकी क्या लगती है आप निकाल देना, खुद से आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट भी दे दी, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, चलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है इजी है, ये आप खुद से कर लेना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो है ना अभिषेक वाइफ आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको मैं सिखा लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना आओ। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल आकाश सेज। आकाश जो है किसी गर्ल की तरफ इशारा हुआ करते हुए कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ ओनली अ सन ऑफ माई फादर। आपको बताना है उसकी रिलेशन, अभिषेक की जो वाइफ है उसकी रिलेशन क्या है उस पर्सन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे अभिषेक है, ये यहाँ पे अभिषेक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभिषेक को बना लेना है। मैं अभिषेक को बना लेता हूं इस तरह से। उसके बाद माई, इसका फादर यानी कि अभिषेक का फादर, अभिषेक का फादर इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद सन, ओनली सन, यानी कि केवल एक ही सन है अभिषेक के फादर का, दैट मीन वो यही है अभिषेक खुद, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉटर, अभिषेक की डॉटर, अभिषेक की डॉटर हम इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद हाँ इस तरह से हमारी जो है, और ये जो है वही यहाँ पे एंड हुआ ना, दैट मीन जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था ये वही है। अब आपको बताना है जो अभिषेक की वाइफ है, अब हम अभिषेक की वाइफ बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। आपको बताना है वो इसकी क्या लगती है, तो सीधी सी बात है वो इस लड़की की क्या लगी जिसकी तरफ अभिषेक इशारा कर रहा था, वो इसकी माँ है, तो यहाँ पे मदर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कर लो, इजी है। इसमें क्या लिखा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन ए वुमेन सेड, किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि उसकी माँ जो है केवल एक ही बेटी है, किसकी, मेरी माँ की। आपको बताना है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन,
ये जो वुमेन है जिस आदमी की तरफ इशारा कर रही है वो उसकी क्या लगती है, ये आपको बताना है। मैंने आपको क्या कहा, इसमें आपको ऑफ ढूंढने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक ही ऑफ है तो वो है, और इसमें आपको काउंटिंग जो है एंड से करनी है और एंड से डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे मैं माई में 1 लिख लेता हूँ, मदर में 2 और ओनली डॉटर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो वुमेन है, ठीक है ना, जो वुमेन कह रही है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वो वुमेन यहाँ पे है। वो क्या कह रही है, वो कह रही है माई मदर, क्योंकि लास्ट से आपको बनाना है माई मदर, तो इस वुमेन की मदर हमें बनानी है। इसी तरह से पहले इसकी मदर बनाओगे, उसके बाद उस मदर की डॉटर बनाओगे, ओनली डॉटर यानी कि वो यही आएगी। तो फिर आपको बताना है कि इनकी रिलेशन क्या है, जिस जहां पे एंड हो जाएगा वहां पे जो है वो पॉइंटिंग जिस आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा था वो वही होगा। तो फिर आपको जो है क्या करना है, फिर आपको जो है उनकी रिलेशन बतानी है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना, चलो अच्छी बात है। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन भी जो है इसको भी खुद से ट्राई कर लेना, देखते हैं कि आपको आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कोडेड टाइप की, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा आखिरी टाइप है, इसके बाद हमारा क्लास एंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कोडेड टाइप की, तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, P एंड Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P प्लस Q, P डिवाइड बाई Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, एंड Q P plus Q means P is the sister of Q. P minus Q means P is the husband of Q. यानी कि आपको दिया है P and Q का मतलब है P जो है Q की क्या है, Q का फादर है ना, P is the father of Q. P डिवाइड बाई Q का मतलब है P जो है ये है डॉटर, यानी कि P जो है बेटी है किसकी, Q की। यानी कि इसमें आपको रिलेशन वहीं से दी गई होगी और आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो सॉल्व करने हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं, आपको क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सीधे जो आपसे पूछा गया है आपको क्या बताना है, B इंटू एस प्लस एच डिवाइड बाई एफ, इसको सॉल्व करके आपको बताना है F एंड B की रिलेशन क्या है। यानी कि आपको सॉल्व किसको करना है, आपको सॉल्व करना है B इंटू एस प्लस एच डिवाइड बाई एफ। उसके बाद आपको बताना है F एंड B की रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम B इंटू एस को सॉल्व कर लेते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। तो इंटू का मतलब क्या है, यहाँ पे मेंशन किया है इंटू P इंटू Q, इसका मतलब है P जो है Q का फादर है। उसी तरह B इंटू एस का मतलब क्या हुआ, B जो है फादर है इसका S का। उसके बाद S प्लस एच, S प्लस एच को हमें सॉल्व करना है। प्लस का मतलब क्या है, P प्लस Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। इसी तरह से S प्लस एच का मतलब क्या हुआ, S जो है सिस्टर है किसकी, Q की। तो S जो है सिस्टर हमें बनानी है Q की, इस तरह से। उसके बाद H प्लस H डिवाइड बाई F, H डिवाइड बाई F, इस तरह से H डिवाइड बाई F, ठीक है ना। H डिवाइड बाई F, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिवाइड का मतलब है P डिवाइड बाई Q का मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q। तो इसी तरह से H डिवाइड बाई F का मतलब है H जो है डॉटर है किसकी, Q की, इस तरह से। अब हमारा फैमिली ट्री तैयार हो गया। अब हमें इस पार्ट में आंसर किसका करना है, हाउ इज F रिलेटेड टू B, यानी कि F जो है B का क्या लगता है, इनका रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें F की, तो F कहाँ पे है, F यहाँ पे है, ठीक है ना, ये F है यहाँ पे, क्योंकि H जो है ये Q कहाँ से आ गया, S प्लस ये Q नहीं, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे S प्लस H है, यहाँ पे H है ये, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आपको गड़बड़ी हो गई। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं कोडेड टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट मीन आपको वहीं से दिया गया होगा P इंटू क्यू, यहाँ पे दिया गया है P इंटू क्यू, इसका मतलब क्या है, P जो है फादर है Q का, दैट मीन इंटू की रिलेशन आपको समझनी है। इंटू की रिलेशन क्या है, P इंटू क्यू का मतलब है P जो है Q का फादर है।
अगर डिवाइड की रिलेशन की अगर हम बात करें, डिवाइड क्या रिलेशन शो करता है, P डिवाइड बाई Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, दैट मीन डिवाइड जो है डॉटर की रिलेशन शो करता है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस दिया गया है, प्लस मीनस P is the sister of Q, that means plus means sister. माइनस मीनस P is the husband of Q, that means माइनस मीनस husband. माइनस जो है husband की रिलेशन शो करता है, प्लस जो है सिस्टर की रिलेशन शो करता है, डिवाइड जो है डॉटर की रिलेशन शो करता है, और इनटू जो है फादर की रिलेशन शो करता है। और यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके ये रिलेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। जिस तरह से पहली इक्वेशन है B इंटू एस प्लस एच डिवाइड बाई एफ, आपको बताना है F और B की रिलेशन क्या है। दैट मीन आपको सॉल्व सबसे पहले क्या करना है, B इंटू एस प्लस एच डिवाइड बाई एफ, है ना। आपको पता है इनटू की रिलेशन क्या है, इनटू कौन सी रिलेशन शो करता है, प्लस कौन सी रिलेशन शो करता है। इसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बी एंड एस की रिलेशन बनाऊंगा, बी इंटू एस। तो इनटू यहाँ पे देखिए इनटू कौन सी रिलेशन दिखा रहा है, इनटू मीनस पी इज द फादर ऑफ क्यू, दैट मीन बी इंटू एस का मतलब क्या है, बी इज द फादर ऑफ क्यू। तो बी को हम सॉरी एस, बी को हम फादर बना लेते हैं किसका, एस का। उसके बाद हम एस और एच, एस प्लस एच, प्लस क्या शो कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस एस प्लस एच, प्लस सिस्टर की रिलेशन शो कर रहा है, दैट मीन एस प्लस एच का मतलब क्या है, एस इज द सिस्टर ऑफ एच। तो एस जो है सिस्टर है किसकी, एच की। उसके बाद हम एच और एफ की रिलेशन बना लेते हैं, एच डिवाइड बाई एफ। तो डिवाइड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड शो कर रहा है डॉटर की रिलेशन, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो एच डिवाइड बाई एफ का मतलब है एच इज द डॉटर ऑफ एफ। तो एच जो है डॉटर है किसकी, एफ की। इस तरह से एफ इसकी माँ भी हो सकती है, एफ इसका भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है एफ जो है बी का क्या लगता है। ये एफ है और ये बी है, एफ जो है बी का क्या लगता है ये आपको बताना है। सीधी सी बात है, देखिए जब एस जो है बी का बी, एस जो है बी की बेटी है और एच जो है एस की बहन है, दैट मीन ये दोनों क्या होगी, बी की बेटियां हो गई। और एच जो है बेटी है एफ की, यानी कि एफ यहाँ पे है ना, एफ 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 का जेंडर हमें पता नहीं था, मत था यहाँ पे एफ का जेंडर दिया गया नहीं था। तो इसका मतलब है एफ जो है एच की माँ भी हो सकती है, एफ जो है एच का बाप भी हो सकता है। लेकिन जब बी इन दोनों का बाप ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या है, एफ जो है इनकी माँ होगी। दैट मीन ये आपस में क्या लगते हैं, ये आपस में पति पत्नी है। तो इसका जो है एफ क्या लगती है बी की, तो वाइफ, वाइफ इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके आपको जो है आंसर फाइंड करना है। इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या सॉल्व करना है, सेकंड इक्वेशन में आपको g माइनस आर प्लस पी डिवाइड बाई टी, उसके बाद आपको बताना है g एंड t की क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो g माइनस आर, सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, g माइनस आर। तो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस यहाँ पे है, माइनस कौन सी रिलेशन शो कर रहा है, हस्बैंड की। तो इसका मतलब है g माइनस आर, g जो है हस्बैंड है किसका, आर का, दैट मीन आर इसकी वाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे बचपन में आपको पता है ना, ए प्लस एस इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का निशान, हंसी आ रही है मुझे, चलो कोई बात नहीं, चाहे तो लीव इट। अब ये बन गया, जी बन गया हस्बैंड किसका, आर का। इसके बाद आर प्लस पी, आर प्लस पी हम उठा लेते हैं, कहाँ पे है आर प्लस पी। तो प्लस क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे है, प्लस का मतलब है सिस्टर की रिलेशन। तो आर जो है पी की सिस्टर है, तो इस तरह से हम बना लेते हैं। पी इसका ब्रदर भी हो सकता है, पी इसकी सिस्टर भी हो सकती है, वो हमें अभी पता नहीं है ना। तो उसके बाद हम उठा लेते हैं यहाँ पे P डिवाइड बाई टी। तो P डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड क्या शो कर रहा है, डिवाइड जो है डॉटर की रिलेशन शो कर रहा है। दैट मीन P डिवाइड बाई टी का मतलब है P जो है डॉटर है किसकी, T की, यानी कि P की हमें P जो है डॉटर है किसकी, T की। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूं, तो T जो है इसके ऊपर आएगा। T इसका बाप भी हो सकता है, T इसकी माँ भी हो सकती है, लेकिन जेंडर पता नहीं है। अब आपको क्या बताना है, G जो है T का क्या लगता है, यानी कि G और T की क्या रिलेशन है, G जो है T का क्या लगता है।
तो जी रहा ये, टी रहा ये, जी टी का क्या लगता है? तो टी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये देखो जी की जो बीवी है ना, जी की जो बीवी है उसकी बहन और उसका बाप या माँ, ये कुछ भी हो सकती है, इसका जेंडर में पता नहीं है, ये माँ भी हो सकती है बाप भी हो सकती है। दैट मीन ये जो टी है इन दोनों का बाप भी हो सकता है माँ भी हो सकती है, जेंडर हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये जो जी है ये टी का क्या लगता है, ये टी का क्या लगता है, यानी कि जी जो है टी का क्या लगता है। टी की अगर हम बात करें, टी की जो बेटी है उसका जो शौहर है, उसका जो हस्बैंड है वो जी है। इस अंदाज से जो जी है वो टी का दामाद है, चाहे फिर टी मेल हो या फीमेल हो, यानी कि टी की जो बेटी है उसका हस्बैंड जो है वो जी है। तो इससे आपको साफ जाहिर पता चलता है जी जो है दामाद है किसका, जी जो है दामाद है टी का, दैट मीन सन इन लॉ, सन इन लॉ ये इसका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना, देखते हैं कि आपको आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर आप खुद से निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो रिलेशन खुद से ढूंढने की कोशिश करना, ये पार्ट आपके लिए। तो देखते हैं आपको ये पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। एम पहले आपको एम डिवाइड बाई टी करना है, उसके बाद टी डिवाइड बाई क्यू करना, टी इंटू क्यू करना है, उसके बाद क्यू माइनस आर करना है। ऊपर से आपको रिलेशन देखनी, फिर आपको फाइनली क्यू एंड एम की रिलेशन आपस में देख लेनी है। तो इसी के साथ ब्लड रिलेशन का टॉपिक हमारा एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।